हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी 91। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सब लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाइए, बेहतरीन से जाना स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है, केवल 15 मिनट। मैंने क्या बोला? स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग काम करना है। केवल आप 15 मिनट हमें दीजिए, मैं 30 से 35 शब्द आपको एकदम रटा डालूंगा, कुछ करना नहीं होगा, ठीक है ना। तो सब लोग जल्द से जल्द आ जाइए, सेशन को एक बार बेहतरीन तरीके से शेयर कर दीजिए। सभी का स्वागत करता हूं और जल्द से जल्द बेहतरीन टॉपिक मैं आपके बीच में लेकर आऊँ। सर ये सिनोनिम एंटोनिम्स के होने वाले हैं, वोकैबुलरी का पार्ट है किसी भी एग्जाम का, किसी भी सेक्शन का। सर ये जान होता है वोकैबुलरी, दैट द सोल ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वोकैब जो सेशन होता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आपकी ये जान होता है। ध्यान से देखिएगा, कल की क्लास में 2 बजे की क्लास में आज जो हम आपसे मिलेंगे 2 बजे, तो बेहतरीन प्रीपोजिशन को डिटेल इन्फॉर्मेशन से पढ़ाएंगे। प्रीपोजिशन से नंबर गेनिंग पार्ट होता है दोस्तों, तो 2 बजे की क्लास में जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। 2 बजे आपका प्रीपोजिशन का टॉपिक होने वाला है, एकदम डिटेल इन्फॉर्मेशन, एकदम चिरपुटिया कर दूंगा। जो प्रीपोजिशन से डरते हैं वो जरूर क्लास लेंगे, पूरा डर भगा दूंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का सेशन चलिए स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता हूं कि अपनी हिंदी अगर बेहतर बनाना चाहते हो तो अपनी हिंदी की किताब आप जरूर परचेज करिए। मात्र 299 रुपए में दोस्तों, कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट इसमें आपसे नहीं लिया जा रहा है, फ्री होम डिलीवरी है केवल 299 रुपए में। इस बुक के स्पेसिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो 5000 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए 7007734525 पे कॉल करके परचेज कर सकते हैं इसको। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल एक भी आपको बताया ना कि यार बोलते हैं कि सर आर में हिंदी पूछा जा रहा है। सर एक केवल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल नहीं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन में बेहतरीन, उसके लिए भी बुक्स आ चुकी है, उसको भी आप परचेज करेंगे बेहतरीन कंटेंट के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए अगले अपनी प्रश्न पे आते हैं और बेहतरीन तरीके से इसका आप हमें जवाब देकर बताएंगे। सर अब्जॉर्बिंग कहने का मतलब क्या है? चलिए ध्यान से देखिएगा, आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न आ गया दोस्तों, अब्जॉर्बिंग कहने का मतलब क्या है आप हमें बताएंगे। अब्जॉर्बिंग कहने का मतलब आपका होता है, सर अब्जॉर्बिंग कहने का मतलब दिलचस्प होता है। क्या होता है दोस्तों? दिलचस्प होता है। बोलते हैं यार दिलचस्प इंसान है अब्जॉर्बिंग पर्सन। दिलचस्प क्या होगा दोस्तों? दिलचस्प होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अच्छे तरीके से आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब्जॉर्बिंग के सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे जाते हैं दोस्तों। अब्जॉर्बिंग मतलब हो गया दिलचस्प होता है। सर इसके सिनोनिम की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा बताइए आप। सिनोनिम आप सबके सामने होंगे दोस्तों, लेकिन एंटोनिम्स की बात करेंगे तो आपका क्या होगा? बोरिंग और डल होगा। और कैप्टिवेटिंग होता है इसके सिनोनिम की बात करेंगे दोस्तों, और फैसिनेटिंग होता है इसके क्या सिनोनिम की हम बात करेंगे दोस्तों। क्या होगा? एक कैप्टिवेटिंग होगा और एक फैसिनेटिंग होगा। जब इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे तो बोरिंग होगा, डल होगा या कैप्टिवेटिंग है। यार कैप्टिवेटिंग कहने का मतलब क्या होता है? सर दिलचस्प, शानदार आप कह सकते हो, ठीक है ना, या कल्टलिस्ट कह सकते हैं। तो फैसिनेटिंग कहेंगे और आप कहेंगे कैप्टिवेट, कहेंगे कैप्टिवेटिंग। अब जब एंटोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों तो आपका क्या होगा? यार बोरिंग है, डल है, एकदम भद्दा है, ठीक है ना। इसको आप सिनोनिम्स कर दीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। सिनोनिम एंटोनिम्स बेटर करिए आप, फिर अगली क्लास में आप सबके बीच में मैं वन वर्ड लेकर आऊंगा। ध्यान से देखिएगा, बने रहेंगे हमारे साथ। फ्रेजेस भी होने वाला है दोस्तों, तो इसको जल्द से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं अगला क्या प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है सर अबाइस है। अबाइस कहने का मतलब क्या होता है? सर ये 22 में है, गर्त में है। कहने का मतलब क्या होता है? गर्त। क्या होता है दोस्तों? गर्त। गर्त तो आप समझ रहे हो ना, बहुत नीचे, या रसताल कह लीजिए आप। क्या कहेंगे? रसताल। ताल का नाम तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। तो ऐस कहने का मतलब क्या हो गया? गर्त या रसताल हो गया। क्या कहने का? अब ऐस कहने का स्पेलिंग आप देखेंगे ABY ऐस कहने का मतलब क्या होगा? गर्त होगा या रसताल होगा दोस्तों। जब इसके सिनोनिम की बात करेंगे दोस्तों तो बे होगा, खाड़ी वगैरह जानते हो ना, बे ऑफ बंगाल सुना होगा। बे होगा और इम्पटी होगा, एकदम गर्त में भाई कुछ रहता ही नहीं, खाली की बात करते हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों क्या होगा? पैराडाइज होगा और एलाइजम होगा। क्या होगा? पैराडाइज और एलाइजम होगा। इसके एंटोनिम्स आप जल्द से जल्द आप अच्छे तरीके से कॉपी कलम लेकर बैठा करो यार दोस्तों। कॉपी कलम लेकर बैठे, एक बार सेशन को शेयर कर दो बेहतरीन तरीके से, फटाफट लाइव आ जाए सब लोग, जो किसी का छूट न पाए, एकदम बेहतरीन तरीके से। जो शब्द है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। अब ऐस कहने का मतलब क्या हो गया? सर गर्त हो गया, रसताल हो गया। सिनोनिम की बात करेंगे बे होगा, एम्पटी होगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे सर पैराडाइज होगा, रियलाइजम होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट कर लेंगे दोस्तों। और इसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपी सुपर टेट का बैच प्रारंभ हो चुका है दोस्तों। बेहतरीन तरीके से वीडियो क्लासेस मिलेगी आपको, चैप्टर वाइज नोट्स आपको दिए जाएंगे, टेस्ट भी होगा उसका, और ध्यान से PDF मटेरियल एकदम बेहतरीन तरीके से दिए जाएंगे। मतलब फुल कंटेंट आपको मिलने वाला है मात्र 1999 रुपए में दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए आप
345225 पे कॉल करिए। चलिए बिना समय गवाए हुए अगले शब्द पे चलते हैं और अगला शब्द ही आपकी स्क्रीन पे रहा। आप हमें बताएंगे सर अलाई कहने का मतलब क्या है, बताइए अलाई कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों। अलाई कहने का मतलब, अब इसके पहले जो शब्द था उसको देखे थे। अलाई कहने का मतलब क्या होगा सर, कम करना। क्या होगा, कम करना, या आप कह लीजिए, ध्यान से देखिएगा, कम करना, या आप कह लीजिए शांत करना। क्या होगा दोस्तों, शांत करना। आप इसको जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट करिए। सर अलाई कहने का मतलब क्या होगा, कम करना या शांत करने से रिलेटेड है। जब इसके सिनोनिम की बात करेंगे क्या होगा दोस्तों, डिस्पेल होगा और काम होगा। क्या होगा, डिस्पेल होगा और काम होगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों, अट्रैक्ट होगा और बदर होगा। क्या होगा, बोदर होगा। अट्रैक्ट होगा और बोदर होगा, इसको आप क्या कर लीजिए, सिनोनिम कर लीजिए। सर बोदर कहने का मतलब क्या होता है, पूरा फुली तरीके से फिल्ड होता है, भरने के सेंस में। अलाई की बात करेंगे, सर अलाई कहने का मतलब क्या होगा, सर कम करना होगा या शांत करना होगा। सिनोनिम की बात करेंगे, डिस्पेल और काम होगा दोस्तों। एंटोनिम की बात करेंगे तो आपका क्या होगा, अट्रैक्ट होगा और बोदर होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। आप इसको बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, ठीक है ना। चलिए सभी का स्वागत है। सेशन को एक बार बेहतरीन तरीके से शेयर कर देंगे दोस्तों। चलते हैं अगले शब्दों पे और आपका अगला शब्द आपके स्क्रीन पे। आप बताइए, मुझे कमेंट करिए सर कंसीड मतलब क्या होगा। कमेंट करिए आप लोग, कंसीड कहने का मतलब क्या होगा यार, उसे कंसीड करिए, कंसिडरेशन करिए। मतलब क्या होता है, मान लेना या मना लेना। सेंस क्या होगा सर, कंसीड कर लिया मतलब मान लेना। क्या सेंस देगा, मान लेना, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, परस्यूड इसके कहने का मतलब राजी कर लेना, मान लेना। जब सिनोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों, क्या होगा, एडमिट होगा, एक्सेप्ट होगा। बोला ना एक्सेप्ट करता हूं यार, छोड़ो। तो क्या होगा, कंसीड कहने का मतलब मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना। परस्यूड कहने का मतलब, ठीक है ना। सिनोनिम की बात करेंगे दोस्तों, क्या होगा, एडमिट होगा। एडॉप्ट कहने का मतलब अपनाना, एडॉप्ट हो जाता है वो अपनाने के सेंस में एडमिट होता है, और आपका एक्सेप्ट होता है। जब इसके एंटोनिम की बात करेंगे दोस्तों, तो डिनाई मतलब क्या होता है, इनकार करना, इनकार करना। और रिनाउंस होगा। क्या होगा, इसके एंटोनिम्स बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत बार पूछे गए हैं। सेम शब्द हो जाता है, राजी कर लेना, परसीड होता है, ठीक है ना। कंसीड कहने का मतलब मान लेना, ठीक है ना, ये सेंस देना, मान लेना, परसीड राजी कर लेना होता है सेम शब्द में। सिनोनिम की बात करेंगे दोस्तों, तो एडमिट होगा, एक्सेप्ट होगा। एंटोनिम की बात करेंगे दोस्तों, डिनाई होगा, रिनाउंस होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके एंटोनिम्स रिपीटेड है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए एक बेहतरीन जानकारी आपको मैं और देता हूँ कि आर के बारे में। आपको पता है कि भाई 60 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं। इसके लिए एकदम हिंदी की बुक आपके बीच में आ चुकी है। 3000 सवाल इसमें किए गए हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 5 मतलब एक प्रैक्टिस सेट में 500 सवाल है, ठीक है ना। अधिक जानकारी के लिए 7007734525 पे कॉल करेंगे। और इसी के साथ आर की हिंदी की कंप्लीट बैच भी प्रारंभ हो चुकी है नितिन सर द्वारा, केवल 499 रुपए में दोस्तों। तो जल्द से जल्द आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए अगले शब्द पे चलते हैं, और अगला शब्द डोंट है। बताइए मुझे इसका मतलब क्या होता है। डोंट कहने का मतलब क्या होता है भाई, डोंट कहने का मतलब क्या होता है, एक डॉर्मेंट होता है भाई, हटा देने के सेंस में होता है। लेकिन दोस्तों जब डोंट की बात करेंगे तो डोंट कहने का सेंस क्या देगा, आप ध्यान से देखिएगा। डोंट कहने का मतलब होता है डराने के सेंस में। किसके सेंस में होगा दोस्तों, डराने के सेंस में, या डराना आप कह दीजिए। क्या कह दीजिए, डराना कह दीजिए। जब इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो भाई साहसी की, जो साहसी रहेगा वो तो डरेगा नहीं, यानी करेजेबल बोलते हैं या करेज बोलेंगे। लेकिन सिनोनिम देखिए, डिस्करेज। क्या होगा, डिस्करेज होगा। और फ्रिगेटेड, फ्रिगेटेड मतलब डरा हुआ होता है ना, फ्रिगेटेड मतलब डरा हुआ या डरना। जब एंटोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों, तो इनकरेज होता है, मतलब साहसी के सेंस में होगा। और चीर होगा, ठीक है ना, ना डरने वाला मतलब साहसी के सेंस में। तो डोंट मतलब डराना होता है या डरने के सेंस में यूज किया जाएगा। फ्रिगेटेड मतलब डरा हुआ या फ्रिगेंट हुआ। डिस्करेज मतलब जिसके अंदर साहस ना हो, ठीक है ना। यहाँ इनकरेज दिया इसके एंटोनिम्स को, तो इसको आप जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों। तो आइए चलते हैं अगले शब्द पे, और अगला देखते हैं कौन सा शब्द आप सबके बीच में है। कर्टेल है। कौन सा है दोस्तों, कर्टेल। कर्टेल कहने का मतलब क्या होगा बताइए। कर्टेल कहने का मतलब बेटा दोस्तों वही होता है सर, लेस कहने का मतलब कम करने के सेंस में होगा। क्या होगा, कम करने के लिए। अभी मैंने आपको कुछ और बताया था, बताएंगे सर क्या बताया था, भूल गए होंगे, लेकिन ध्यान से हमारे साथ पढ़िए, आप नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। कम करना, कर्टेल मतलब क्या होगा दोस्तों, कम करना। इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो भाई लिमिट में, एक सीमा में, ठीक है ना। लिमिट की बात करेंगे और रेस्ट्रेन की बात करेंगे। जब एंटोनिम की बात होगी दोस्तों क्या होगा,
इनलार्ज होगा, एक्सटेंड होगा। इनलार्ज मतलब बहुत बड़ा या मतलब कुछ ज़्यादा करना, ठीक है ना। एक्सटेंड मतलब होगा भाई कम करने का एंटोनिम्स है। ध्यान से, कर्टेल का एंटोनिम्स क्या क्या है आप सबके बीच में? सर इनलार्ज है और एक्सटेंड है। सिनोनिम की बात करेंगे दोस्तों तो लिमिट होगा और रिस्ट्रेन होगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट करिए, फिर एक बेहतरीन जानकारी के साथ आगे चलते हैं। भाई वीडियो री एग्जाम के टॉप 50 मॉक टेस्ट भी यहाँ लॉन्च कर दिए गए हैं केवल 249 रुपए में दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए 7007734525 पे कॉल करेंगे और ध्यान दीजिएगा बेहतरीन वीडियो सोल्यूशन के साथ। और महाबचत ऑफर चल रहा है तो जल्द से जल्द परचेज कर लीजिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे, बिना समय गवाए अगले प्रश्न का आप जवाब देंगे। सर अगला प्रश्न क्या है? ये डिवास्ट है। क्या है? डिवास्ट है। डिवास्टेट, डिवास्टेट, वास्ट नहीं, वास्ट आप तो पता ही होता है, लेकिन ये शब्द है डिवास्टेट है। डिवास्टेट कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों? आप स्क्रीनशॉट करिए इसको, पहले इस शब्द को स्क्रीनशॉट करिए, फिर इसके बारे में हमें बताइएगा कि डिवास्टेट कहने का मतलब क्या होता है। डिवास्टेट कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों? एक डिमोलिश जानते होंगे, डिमोलिश से कहना मतलब नष्ट कर देना, डिमोलिश मतलब खत्म करना, रियून करना, रियून मतलब नष्ट होता है, डिस्ट्रॉय, रियून आपको दिख रहा है भाई। डिवास्टेट कहने का मतलब सर्वनाश करना। क्या होगा दोस्तों? सर्वनाश करना। क्या होगा? सर्वनाश करना। सेम आपको यहाँ समझ में आया होगा। सर यहाँ पे सिनोनिम की बात करेंगे तो डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, रियून मतलब एकदम विध्वंस करना, खत्म कर देना। एंटोनिम्स की बात करेंगे क्या होगा? प्रिजर्व होगा और सेव बचाना है। प्रिजर्व कहने का मतलब, प्रिजर्व और सेव इसका क्या होगा? बिल्कुल इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे दोस्तों। डिवास्टेट कहने का मतलब सर्वनाश करना, डिमोलिश करना। क्या हो जाएगा? डिमोलिश। भाई इसके सिनोनिम में ही याद करेंगे, डिस्ट्रॉय, रियून आपको याद है, ठीक है ना। चलिए बिना समय गवाए अगले शब्द पे चलते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं एसएससी डीजी का जीडी का कंप्लीट बैच आपको मिल रहा है। लक्ष्य बैच प्रारंभ हो चुका है मात्र 699 रुपए में दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए 7007734525 पे कॉल करिए। महाबचत ऑफर चल रहा है, बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी को आप गंवाएंगे नहीं। चलिए इसी के साथ बिना समय गंवाए आपके अगली इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं बताता हूँ। यूपी टेट का बैच प्रारंभ हो चुका है दोस्तों। इस बैच को कंप्लीट बैच प्रारंभ हो चुका है, जल्द से जल्द आप इसे परचेज कर सकते हैं दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, ठीक है ना। अगला शब्द जो है क्या है? अगले शब्द के बारे में आप बताएंगे, अगले शब्द के बारे में बताएंगे। इरानियस कहने का मतलब क्या होता है? सर इरानियस कहने का मतलब क्या होगा? इस शब्द को आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इरानियस कहने का मतलब पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जितना भी है उसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। भाई एक्सटेंड करना, फैला देना, एक्सटेंडेड फॉर्म जो होता है ना भाई। इरानियस कहने का मतलब दोस्तों सेंस जो होगा वो फैलाना होगा। क्या होगा? फैलाना होगा। ध्यान से देखिए सिनोनिम, बेटा एक चीज़ याद रखना है दोस्तों, आपसे जो पूछेगा, जो पूछता है जिस चीज़ का, वो कहने का मतलब जानते आप रहेंगे। इसका मतलब यार जब मीन्स बता देगा तो जानते होंगे, लेकिन यार इसका मैं तरीका जानता था, अगला शब्द इसके बारे में जानता था, लेकिन दूसरा शब्द, अगला कहने का मतलब दूसरा शब्द जानता था लेकिन ये नहीं जानता था। इसलिए आपको मैं बता रहा हूं ये शब्द याद रखिएगा। सिनोनिम पूछेंगे तो ऐसे शब्द से पूछेंगे, उसके बारे में जरूर जानेंगे, लेकिन वो शब्द रियल में नहीं पता होगा। सर इरानियस कहने का मतलब क्या होगा? फैलाना होगा। जब इसके सिनोनिम की बात करेंगे क्या होगा? मिस्टेकन होगा, रॉन्ग होगा। फैलाना कहने का मतलब क्या हो गया यार? फैलाना एक सेंस में नेगेटिव वेज में यूज किया गया, गलत चीजों में, ठीक है ना। एंटोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों, करेक्ट होगा और राइट होगा। क्या होगा? करेक्ट होगा और राइट होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे दोस्तों, इसको जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फैलना और फैलाना और फैलने दोनों सेंस में, क्या फैलना भी आप कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको सिनोनिम की बात करेंगे दोस्तों तो रॉन्ग होगा और मिस्टेकन होगा, ठीक है ना। एंटोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों करेक्ट और राइट होगा। तो जल्द से जल्द चलिए अगले शब्द पे चलते हैं, और अगला शब्द हमारा क्या होने वाला है इससे पहले मैं आपको बता दूं, टॉप सेलिंग कोर्स 7007734525 पे कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हिंदी इंडिविजुअल बैच प्रारंभ हो चुका है दोस्तों। 130 से अधिक वीडियो लेक्चर है, 3000 से अधिक कुछ प्रैक्टिस ऑफलाइन डाउनलोड करने की सुविधा है दोस्तों। तो जल्द से जल्द आप इसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगला जो शब्द है वो पेंसिव है। पेंसिव कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों? आप बताएंगे, जल्द से जल्द बताइए। व्हाट इज द मीन्स ऑफ पेंसिव? पेंसिव कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों? जल्द से जल्द बताइए। पेंसिव कहने का मतलब, पैनिक मतलब तो आपको पता है सर, घबराहट होता है, घबराना होता है। पेंसिव कहने का मतलब होगा भ्रांतिपूर्ण। क्या होगा दोस्तों? भ्रांतिपूर्ण। क्या होगा? पेंसिव कहने का मतलब होगा दोस्तों भ्रांतिपूर्ण। भ्रांतिपूर्ण होगा। इसके जब सिनोनिम की बात करेंगे तो वरीड होगा और एनॉक्सियस होगा। वरीड मतलब चिंतित होता है, भ्रांतिपूर्ण आप चिंतित कह सकते हैं, ठीक है ना। भ्रांतिपूर्ण या चिंतित। पेंसिव और पैनिक मतलब क्या होता है? घबराने के सेंस में होता है। सिनोनिम क्या होगा? वरीड होगा और एनॉक्सियस होगा दोस्तों। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो चीरफुल होगा और ब्राइट होगा। स्क्रीनशॉट करो यार, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, स्क्रीनशॉट करो इसको। कॉपी कलम लेकर बैठो हमारे साथ, स्क्रीनशॉट करो इसको,
ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, ये सेशन आपके यहाँ से 10 शब्द कंप्लीट हो गए दोस्तों। 10 शब्द मैंने आपको बताया, 10 के साथ साथ कितने भाई 4 एक्स्ट्रा, मतलब 40 शब्द आपके कंप्लीट हो गए दोस्तों। कहाँ समय लगा क्या आपका? कुछ कोई भी समय नहीं लगा, बिल्कुल बिना समय गवाए आपने इतना शब्द सीखा। और एक इन्फॉर्मेशन फिर सुन लीजिए, मैं बताना चाहता हूँ, अपनी हिंदी की किताब मात्र 299 रुपये में आप सबके बीच आ चुकी है। कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, केवल आप 7007734525 पे कॉल करिए, इंक्वायरी लीजिए जो भी आपको समझना है, लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, केवल 299 रुपये में पूरे 500 पेजेस की किताब है दोस्तों। तो इसे घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगला जो कवर पेज आ गया वो किसका आ रहा है? सर थैंक यू का आ गया, मतलब ये सेशन यही खत्म करते हैं दोस्तों। 2 बजे मिलना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, प्रेपोजिशन के बेहतरीन टॉपिक लेकर आप सबके बीच में आएंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद।